अमेरिका फिर से एक बड़े ट्रैवल बैन की तैयारी में है। जी हाँ, 36 नए देशों पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई जा रही है और ये सिर्फ किसी एक धर्म या फिर रीजन तक लिमिटेड नहीं है। इस बार मामला है नेशनल सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन कंट्रोल का और डिप्लोमेटिक प्रेशर का। और अगर ये बैन लागू होता है तो लाखों लोगों के लिए अमेरिका का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन देशों पर खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका के आरोप क्या हैं और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। हाल ही में ट्रंप सरकार के एक इंटरनल डिप्लोमेटिक केबल के जरिए संकेत दिए हैं कि अमेरिका 36 और देशों के नागरिकों पर एंट्री बैन लगाने की प्लानिंग कर रहा है। पहले ही 12 देशों पर प्रतिबंध लग चुका है, हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचा भी चुके हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में कई और अफ्रीकी, एशियाई और कैरिबियन देशों को शामिल किया जा सकता है। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह सारी चीजें फॉरेन टेररिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इस बार केबल में कहा गया है कि अगर इन देशों ने अमेरिका की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स 60 दिनों के अंदर अंदर पूरी नहीं की तो फुल या फिर पार्शियल बैन लगाया जा सकता है। इस केबल में जिन बातों को लेकर चिंता जताई गई है उसके बारे में सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। केबल में कहा गया है कि कुछ देशों की सरकारें रिलायबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाती हैं, पासपोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल हैं और कुछ देश अपने नागरिकों को डिपोर्ट करने में सहयोग नहीं करते हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि कुछ देशों के नागरिक वीजा ओवरस्टे करते हैं, यानी कि वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुकते हैं। इसके अलावा केबल में कुछ मामलों में टेररिज्म, एंटीसेमिटिक और एंटी अमेरिकन गतिविधियों की बात भी की गई है। हालांकि ये सारी बातें हर देश पर लागू नहीं होती हैं, कुछ देशों को सिर्फ 1 या 2 मामलों में ही चिन्हित किया गया है। अगर हम उन 36 देशों की बात करें तो सारी डिटेल आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएगा। इन देशों में भूटान शामिल है, अंगोला शामिल है, इसके अलावा कंबोडिया भी शामिल है। इस तरह के 36 देश इस लिस्ट का हिस्सा हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पर सारे के सारे जो 36 देश हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। अब देखिए, ये फैसला अगर लागू होता है तो अब तक का ये सबसे बड़ा ट्रैवल प्रतिबंध हो सकता है। इससे पहले भी ट्रंप सरकार ने 12 देशों को बैन किया था, जिसमें अफगानिस्तान था, म्यांमार था, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर जो लिबिया है, इस तरह के देशों को शामिल किया गया था। इसके अलावा 7 और देशों पर पार्शियल बैन भी लगाया गया था, पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और ये जो 7 देश हैं इसमें क्यूबा जैसे देश शामिल थे। आपको याद दिला देते हैं कि ट्रंप का पहला जो कार्यकाल था वो भी एक बड़े मुस्लिम बैन से शुरू हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपहोल्ड कर दिया था। अब देखिए, ट्रंप सरकार इस पर कहती है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मूव है। कई देशों के नागरिकों को कलेक्टिव गिल्ट के आधार पर टारगेट किया जा रहा है और इससे अमेरिका की जो इमेज है उसको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं कि इस तरह के बैन से जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और जो फैमिलीज़ हैं वो भी प्रभावित होती हैं। साथ ही जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तो प्रभावित होता ही है। तो भाई, ट्रंप सरकार फिर से एक बार ट्रैवल बैन के रास्ते पर चल पड़ी है और इस बार बात 2 या 4 देशों की नहीं बल्कि पूरे के पूरे 36 देशों की है। 60 दिन की डेडलाइन दी गई है और अगर इन देशों ने बेंचमार्क्स पूरे नहीं किए तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, जो बैन है, जो प्रतिबंध है वो लागू हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।